नमस्कार दोस्तों, पिछले 1 वीक में व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे नए अपडेट्स आए हैं और वो हिडन फीचर्स में भी अवेलेबल है गाइस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट्स एंड हिडन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 1 वीक में आए गाइस। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। मैं हूं प्रदीप प्रजापत और स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज़ में। फर्स्ट फीचर्स दोस्तों, वैसे तो आप लोग व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में व्हाट्सएप को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब आप लोगों को व्हाट्सएप में एक नया फीचर्स देखने को मिल जाएगा लिंक्ड डिवाइस का, जिसके थ्रू आप लोग मल्टी डिवाइसेस में व्हाट्सएप को एक साथ कई डिवाइसेस में एक्सेस कर पाओगे। जिसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप लोगों के स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप को ओपन करना है, देन आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा देखने को जिसका नाम है लिंक डिवाइस। इस पर क्लिक करते ही गाइज आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप लोग जितने भी डिवाइस में चाहो अपने व्हाट्सएप को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सेकंड फीचर्स, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप। जी हाँ गाइस, पहले क्या होता था कि हम लोग जब भी व्हाट्सएप के डेटास को बैकअप लेते थे तो वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर हो जाता था, या फिर आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस मिलते थे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के। लेकिन अगर अब आप लोग व्हाट्सएप के डेटास को स्टोर करना चाहते हो गाइस, तो इसके लिए सिंपल सा आप लोगों को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप वाला फीचर्स यूज कर सकते हो। ये कैसे यूज करना है इसके लिए हम बता देते हैं आप लोगों को। सिंपल सा गाइस, आप लोगों को आपको व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करना है। देन सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है गाइस। सेटिंग वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर चैट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर नीचे ऑप्शंस मिलेगा चैट बैकअप का, इस पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना है गाइस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बैकअप टू गूगल ड्राइव, क्योंकि आप लोगों को आपका डेटा गूगल ड्राइव पे बैकअप लेना होगा। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओनली व्हेन आई टैप बैकअप। मीन्स केवल आप ही इसका बैकअप ले सकते हो गाइस, और अगर आप लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूले तो आप भी इसका बैकअप नहीं ले पाओगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस परमिशंस देनी होगी आपके जीमेल आईडी की, तो हम यहाँ पे परमिशंस दे देते हैं। देन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा गाइस, यहाँ पे जैसे कि ऑथेंटिकेशन होता है। देन आप लोगों को यहाँ पर परमिशन देना होगा अलाउ का, हम यहाँ पे अलाउ दे देते हैं गाइस। देन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होगी और देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर ओनली व्हेन आई बैकअप। मीन्स आप लोगों ने जिस स्मार्टफोन्स में अपने डेटास को बैकअप करने की प्रोसेस डाली, केवल उसी में ही आप लोग अपने डेटास को बैकअप ले पाओगे, उसी से ही एक्सेस कर पाओगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड न्यू अपडेट गाइस, व्हाट्सएप ने कुछ टाइम पहले अपने कुछ टर्म एंड कंडीशंस में चेंजेस किए थे और उसमें बताया था कि आप लोग को टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना काफ़ी जरूरी है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस अब जो नया अपडेट आया उसमें व्हाट्सएप ने ये बताया कि आप लोग को टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली बिना उन टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करे भी व्हाट्सएप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। मीन्स अब आप लोगों का व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। गाइस अगर आप लोगों को एक ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट अपडेट गाइस, अब आप लोगों को व्हाट्सएप में एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें कि अगर आप लोग फोटोज और वीडियोस को सेंड करोगे तो आप लोगों को फोटोज और वीडियोस सेंड करते समय आप लोगों को क्वालिटी सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग किस क्वालिटीज में फोटोज और वीडियो को सेंड करना चाहते हो। ये आप लोगों को फीचर्स पहले नहीं मिलता था गाइस। पहले आप लोग फोटोज और वीडियोस सेंड करते थे तो आप लोगों को कंप्रेस होकर फोटो और वीडियोस रिसीव होता था। तो गाइस अब आप लोगों को इन फीचर्स में आप लोग कोई भी फोटोज एंड वीडियोस कंप्रेस होकर रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है गाइस, अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो वो भी ग्रुप में। सो गाइस व्हाट्सएप का नया अपडेट ये है कि अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग में किसी भी पर्सन को कॉल करते हो एक ही बार में कई सारे लोगों को, तो उस कंडीशंस में अगर सामने वाले पर्सन ने कॉल एक्सेप्ट नहीं करी आप लोगों की और आप लोगों की ग्रुप कॉलिंग किसी अनदर पर्सन से चल रही है, तो वहां पर वो पर्सन बीच में ही आपकी कॉल वापस से एक्सेप्ट कर पाएगा, आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को कोई भी फोटोज या वीडियोस केवल एक बार दिखाना चाहते हो और ऑटोमेटिकली वो वीडियोस एंड फोटोज डिलीट हो जाए, सो गाइस ये फीचर्स काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये फीचर्स आप लोग को यूज़ कैसे करना है ये बता दें। सो गाइस इसके लिए आप लोग को आपका व्हाट्सएप ओपन करना है और वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिस भी फोटोज़ को आप लोग सेंड करना चाहते हो या फिर वीडियोज़। सेम एज इट इज़ ये वीडियोज़ के लिए भी अप्लाई होगी गाइस प्रोसेस। तो फोटो सेंड करने के बाद आप लोग को जो 1 वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना और जिस भी पर्सन को आप लोग फोटो सेंड करना चाहते हो सेंड कर सकते हो। सो गाइस जैसे वो पर्सन एक बार उस फोटोज को देखेगा ऑटोमेटिकली वो फोटोज डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम से गाइस कि वो पर्सन अगर काफ़ी स्मार्ट होगा गाइस तो यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और स्क्रीनशॉट ले लेगा तो आपकी ये ट्रिक कोई काम की नहीं रहेगी। सो बी केयरफुली। नेक्स्ट अपडेट गाइस, अगर आप लोग किसी भी पर्सन को वॉइस के थ्रू चैट करते हो और वो पर्सन आप लोगों को भी वॉइस के थ्रू चैट करता है और आप लोग उसकी वॉइस को स्पीड कम करके सुनना चाहते हो या फिर उसकी स्पीड बढ़ा के सुनना चाहते हो, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स अपडेट हो चुका है गाइस। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा उस वॉइस पे क्लिक करना होगा और वहाँ पर इजीली उसकी स्पीड को कम तेज कर देना है। देन आप लोग देखोगे गाइस वहाँ पर स्पीड काफ़ी कम तेज हो चुकी है और आप लोग उस वॉइस मैसेजेस को काफ़ी जल्दी सुन लोगे आराम से।
नेक्स्ट अपडेट है गाइस, लेकिन ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को। सो गाइस, आप लोग देखते हो कि अक्सर आप लोग जब भी किसी नए डिवाइस में आप लोग अपना व्हाट्सअप लॉगिन करते हो तो आप लोगों को जैसे ही नंबर डालने की जरूरत पड़ती है, नंबर डालने के बाद आप लोग देखते हो कि आपको जो ओटीपी आता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नोट डाउन हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सअप वेरीफाई हो जाता है। यही कंडीशन अब आप लोगों को कॉल में भी होगी गाइस। सिंपल सा, जब भी आप लोगों को कॉल आएगा व्हाट्सअप वेरीफाई करने का, तो वहाँ पर आप लोग जैसे ही कॉल एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ओटीपी वहाँ पर नोट भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सअप वेरीफाई हो जाएगा, आप लोग को वहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट गाइज, ये केवल उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने व्हाट्सअप की टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे कि आप लोगों को पता ही हो कि व्हाट्सअप की जो नए टर्म एंड कंडीशंस उसमें आप लोगों का व्हाट्सअप बैन हो सकता था। सो गाइज, अगर आप लोग कुछ नया फीचर्स जो भी आ रहा है वो बैन हो चुका है, आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोगों का व्हाट्सअप बैन हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ लाख लोगों का, जी हाँ दोस्तों, कुछ लाख लोगों का अकाउंट बैन हो गया था व्हाट्सअप पे। सो गाइज, वो लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप से एक अपील कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली कि व्हाट्सअप ने हमारा मिस्टेकली अकाउंट बैन कर दिया है। सो गाइज, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सअप आप लोग वापस से यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर मिस्टेक से हुआ होगा गाइज तो ही आप लोग इस फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। सो गाइज, है ना कमाल की ट्रिक्स। आई होप कि गाइज आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर ट्रिक्स एक भी पसंद आई ना गाइज, कोई सी भी नई ट्रिक आप लोगों को लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं गाइज किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।